सृष्टि के आरंभ में असुरों का आतंक बढ़ रहा था। तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष। अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया। पहला, उन्हें 3 दिव्य नगर दिए जाएं, स्वर्ण, रजत और लौह से बने हुए। ये तीनों नगर हजारों वर्षों तक आकाश में विचरते रहें। केवल तब नष्ट होंगे जब कोई एक ही बाण से इन तीनों को भेदेगा। ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया और विश्वकर्मा ने तीनों नगरों का निर्माण कर दिया। इनका नाम पड़ा त्रिपुर। इस कारण ये असुर त्रिपुरासुर कहलाए। त्रिपुरासुर अपनी शक्ति का उपयोग कर संपूर्ण ब्रह्मांड में अत्याचार करने लगे। वे देवताओं को पराजित कर स्वर्ग लोक तक पहुंच गए। इंद्र, विष्णु और अन्य देवता पराजित होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और प्रार्थना की। भगवान शिव को क्रोध आ गया। उनकी आंखें लाल हो गईं और उनके शरीर से ज्वालाएं निकलने लगी। लेकिन उन्होंने तुरंत युद्ध का संकल्प नहीं लिया। वे केवल तभी अस्त्र उठाते हैं जब धर्म संकट में हो। भगवान शिव ने संहार की तैयारी की। वे रुद्र रूप में प्रकट हुए। उनके शरीर पर भस्म था, गले में नाग लिपटे थे, तीसरी आंख जल रही थी और त्रिशूल से विद्युत प्रवाहित हो रही थी। सभी देवता उनके चारों ओर एकत्रित हुए। उन्होंने एक विशेष रथ का निर्माण किया। रथ के 4 पहिए, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु और ब्रह्मा। धनुष, स्वयं हिमालय का मेरु पर्वत। सारथी, स्वयं भगवान ब्रह्मा। बाण, भगवान विष्णु ने एक विशेष बाण का निर्माण किया जो त्रिपुर को एक साथ नष्ट कर सकता था। जैसे ही तीनों असुर नगर एक रेखा में आए, भगवान शिव ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। उनका क्रोध चरम पर था। उनकी तीसरी आंख जल उठी और पूरी सृष्टि कांपने लगी। शिवजी ने एक ही बाण से तीनों नगरों को भेद दिया। क्षण भर में तीनों त्रिपुर भस्म हो गए। असुरों की आत्माएं महादेव में विलीन हो गईं और उनका संहार पूर्ण हुआ। देवताओं ने हर हर महादेव का जय घोष किया। त्रिपुरासुर के अंत के बाद भगवान शिव ने पुनः ध्यान मग्न होकर संसार को संदेश दिया कि क्रोध तभी उपयोगी है जब वह अधर्म का नाश करे। उनकी तीसरी आंख तभी खुलती है जब संतुलन बिगड़ जाता है। त्रिपुरासुर वध की यह कथा भगवान शिव के क्रोध, शक्ति और दयालुता को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि अधर्म के विनाश के लिए क्रोध भी आवश्यक होता है।